नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट पॉडकास्ट में। और आपको पता है हम यूपी से लाइव कर रहे हैं और आपको बता दें पूर्वांचल के मुन्ना भैया से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कृष्णानंद राय के भतीजे हैं। आनंद राय जी कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। मुस्कान जी आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया हैं। अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें, कहाँ से पढ़ाई किए हैं और कैसे राजनीति में आए? देखिए, मेरी शुरुआती दौर की पढ़ाई हमारे घर के बगल में ही सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल था। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैंने वहाँ से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और मास्टर की पढ़ाई मैं पूरी नहीं कर पाया क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम के समय 2002 में मेरे चाचा का चुनाव का दौर आ गया था। मैं एग्ज़ाम छोड़ के उस चुनाव में लग गया था। आपको लोग बाहुबली काहे कहते हैं? बाहुबली हैं आप। अब लोगों का क्या करें, हम तो जनसेवक हैं। कोई बाहुबली बोलते हैं कि हम बाहुबली हैं? सब जन सेवक ही कहते हैं। आप पे मर्डर केसेस का चार्जेस है, आप पे लखनऊ कैंट में गोलीबारी का आप पे आरोप है, उस पर क्या बोलिएगा? 2004 का ये आरोप है। देखिए, ये साजिश के तहत ये आरोप हमारे ऊपर तय किए गए थे। सन 2004 में मुझे अच्छी तरह से याद है कि 14 जनवरी 2 दिन पहले मैं, मेरे चाचा, मेरे पिताजी और उनके साथ के लोग, हम लोग अपनी बड़ी बहन की शादी तय करने गए थे। वहाँ एक वीपी सिंह चीफ इंजीनियर हुआ करते थे ब्रिज कॉरपोरेशन में। उनका लड़का था सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो शादी की तय करके हम लोग लौट रहे थे। तो साजिश के तहत दिलकुशा चौराहे पे हम लोग के काफिले पे मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी की तरफ से उनके लोगों ने गोली चलाई। बीच बचाव के पक्ष में विधायक जी के गनरों ने भी गोली चलाई। मैंने देखा कि मुख्तार और अफजल को नाले में कूद के भागते हुए। आपने खुद से देखा? मैं स्वयं वहाँ मौजूद था, इसलिए आई विटनेस है। हाँ, तो मैं बता ही रहा हूँ कि हम लोग लौट रहे थे बनारस की तरफ, क्योंकि अगले दिन खिचड़ी था और कोहरा, उस समय रात का समय था और काफ़ी कोहरा था। तो जवाबी फायरिंग जब हमारे सुरक्षा कर्मियों ने और गनरों ने किया तो मुख्तार अफजल को मैंने वहाँ एक दिलकुशा पे नाले में कूद के भागते हुए देखा था। वहाँ से जब हम लोग चले कि इसकी सूचना हम लोग दे दें, हम और चाचा, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, हम लोग वहाँ पहुँचे तो अफजल वहाँ पहले से मौजूद था। तो चाचा वहाँ काफ़ी गुस्सा हुए और अफजल को गाली उली देते वहाँ से निकले, बोले कि यहाँ भी मौजूद है पहले से। फिर वहाँ से निकल के हम लोग उनके मुख्यमंत्री के आवास के बगल में ही राजनाथ जी का आवास था। हम लोग वहाँ पहुँचे। संजोग से राजनाथ जी उस समय दिल्ली थे। उनके कोई पीएस अखंड सिंह या मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा है, वो मौजूद थे। वहाँ हम लोग बैठे, तब तक लखनऊ के एसपी और तमाम फोर्स, क्योंकि हम लोग की गाड़ियाँ उनके आवास के बाहर ही थी, वहाँ आ गई मौके पे और ये कहने लगे कि आप लोग को थाने चलना होगा। हम लोग थाने गए, यही मामला था। थाने गए। रवो इतना धीरे काहे बोला था? खाना नहीं के खिलवाने का? नहीं, जैसे बातें जो पुरानी हो जाती हैं तो थोड़ा सा दिमाग पे बल देना पड़ता है याद करने के लिए। हाँ। अच्छा, पूर्वांचल में 90 के दशक और 2000 के शुरुआती दौर में ठेकेदारी हो, रेलवे और कोयले के टेंडर का खूनी खेल चलता था, ऐसा कहा जाता था। और उसमें कृष्णानंद राय जी की एंट्री कैसे हुई? देखिए, कृष्णानंद राय जी का आपने नाम लिया तो जितने भी टेंडर और जो भी नाम लिया उससे इनका कोई वास्ता नहीं था। हाँ, इनके संबंध थे सारे लोगों से और स्वाभिमानी व्यक्ति थे और किसी से दबते नहीं थे। और जितने ठेकेदारी, कोयला का टेंडर, कोई वास्ता इनका कभी नहीं रहा है। मतलब ये सब सिर्फ बातें लिखी हुई हैं? जी, मनगढ़ंत कहानियां हैं। संबंधों के नाते, मान लीजिए मेरा आपका संबंध है तो आप जो व्यवसाय करती हैं उस नाते जोड़ के मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा फैला कर रखा था। तो मुख्तार अंसारी गैंग और आपके परिवार के बीच असली दुश्मनी की वजह क्या थी? क्या ये टेंडर, कोयला और इसी वजह से आप लोग की दुश्मनी बन गई? देखिए, मुख्तार और अफजल से दुश्मनी का मुख्य कारण, जैसे समाज में कई बार कहा जा चुका है कि असली दुश्मनी राजनीतिक दुश्मनी है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। क्या फिर? मोहम्मदाबाद के मुगल शासक अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी के आतंकी सत्ता पर जब चाचा जी ने सन 96 में पहला प्रहार किया था,
उसके बाद सन 2002 में जब पटकनी दी थी तो इन लोगों में बेचैनी छा गई थी। जैसे राजनीतिक रूप से पटकनी तो दी ही, लेकिन असली अदावत हिंदू मुस्लिम की अदावत थी। मोहम्मदाबाद में मात्र 25 से 30 हजार मुसलमान होंगे, 40 हजार होंगे अधिकतम, ठीक है। बाकी जनसंख्या हिंदू की है। सन 85 से लेकर सन 2002 तक इन्होंने जैसे पहले के मुगल शासक जिस हिसाब से राज करते थे दमन करके, उसी हिसाब से ये राज करते आए। विधायक जी ने इनका विरोध किया, हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ी और विजय हासिल की 2002 में। मतलब ठेका माफिया का कोई लड़ाई वाला बात नहीं है? ठेका माफिया कोई बात नहीं है। जहाँ तक ठेका माफिया का था, सब अपने लोग पक्ष अपने लोगों को मदद करते हैं, लेकिन उस स्तर पर जाके ठेका माफिया का कोई मामला नहीं था। और जहाँ तक मैंने कहा कि हिंदुत्व की बात, आपको याद होगा, आपके संज्ञान में होगा कि सन 2005 में 29 नवंबर को जब इनकी हत्या कर दी गई चाचा जी की जी, तो उस समय उनके गोली मारने के साथ उनकी चुटिया भी काट ली गई थी। ये घटना बहुत दुर्दांत घटना थी। हम इस पे आएंगे। मतलब ये तो एक तरफ से कहते हैं वो तो हमारा मान सम्मान कहलाता है, और जैसे मूछ होता है राजपूतों का, वैसे ब्राह्मण भूमियार का चुटिया। इसका एक ऑडियो क्लिप भी अभय सिंह के साथ बात करते हुए मुख्तार अंसारी का था कि कृष्णानंद पे गोली चल रही है, चुटिया भी काट ली गई। ये सर्वविदित ऑडियो क्लिप है, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी। हर मुद्दे पर अपने लोगों के लिए विधायक जी खड़े रहे, इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिए, इन मुगल शासकों का शासन को समाप्त किया, जिसके चलते 2005 में इनकी हत्या कर दी गई। मेरा एक बहुत अहम सवाल है कि 2005 में जो हत्या का नवंबर में जो मामला हुआ था, वो कभी भी हम जितना सुने हैं कृष्णानंद राय जी कभी भी बुलेट प्रूफ गाड़ी को नहीं छोड़ते थे, गनर्स के साथ रहते थे। उस दिन सच में इत्तेफाक था या कोई साजिश के तहत ऐसा हुआ है? देखिए, इनकी हत्या करने का प्लान तो काफ़ी दिनों से चल रहा था। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ जी, जो मुझे लगता है कि ना किसी मीडिया के पास ये जानकारी होगी, ना किसी और उनके खास लोगों के पास जानकारी होगी। सन 2000 या 2001 की बात है। उस समय विधायक जी 96 में चुनाव मोहम्मदाबाद से लड़ चुके थे, तो मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी हार्ड कोर क्रिमिनल है। तो ये इन लोग का हमेशा से रहा है कि इनके रास्ते में जो आया उसको हटाते गए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि रायबरेली में कुछ 5-6 अपराधी पकड़े गए थे। ये मामला बहुत ही हाईलाइट नहीं हो पाया था, लेकिन उन अपराधियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना बयान दिया था कि मुख्तार अंसारी के कहने पर हम लोग कृष्णानंद राय को मारने के लिए बनारस जा रहे हैं। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि मेरे परिवार के लोग भी नहीं जानते। ये आप पहली बार खुलासा भी कर रहे हैं, मुझे लगता है। हो सकता है किसी को मालूम हो, लेकिन खुलासा मेरे हिसाब से पहली बार हो रहा है। अब मुन्ना बजरंगी और संजीव जीवा जैसे शार्प शूटर के मतलब उस टाइम सुने हैं कि नाम का मतलब डर चलता था, और आपके जो चाचा हैं कहीं ना कहीं बहुत मेन पॉइंट सेंटर पे बैठे हुए थे। आप लोग नहीं सोचे कि हम लोग को राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसे गिरोह से थोड़ा बच के रहना चाहिए? देखिए, राजनीति नहीं करने की जो बात आपने कही जी, देखिए, हमारे विधायक जी के राजनीतिक गुरु कह सकती हैं कि मनोज जी थे। तो उन्होंने कहा था शुरू में कि हमारे बनारस में एक सीट गंगापुर हुआ करती थी, अब वो कट के कुछ हिस्सा रोहनिया में, कुछ हिस्सा दूसरे विधानसभा में चली गई। तो उन्होंने कहा था आपको चुनाव लड़ने की इच्छा है तो आप गंगापुर से लड़ जाइए। तो इन्होंने कहा था कि नहीं, मैं जब भी गांव जाता हूं, उस क्षेत्र में अपने तरफ जाता हूं, तो इस सब का आतंक सुन के मेरा मन भर आता है, आक्रोशित हो जाता हूँ। मैं लड़ूंगा तो मोहम्मदाबाद से ही लड़ूंगा। वो जिद थी और जिद करके ही उन्होंने टिकट लिया। उनकी सच्चाई क्या है, उन सिंडिकेट की सच्चाई क्या है, वो थोड़ा बताना चाहेंगे? क्योंकि समझाने क्या सिंडिकेट, मतलब जो उनका सिंडिकेट गिरोह चलता था, उसकी सच्चाई क्या? सच में ऐसा आतंक रहता था? वो रास्ते से हटा देते थे लोगों को? निश्चित तौर पे सन 90 का जो दशक था जी, मुन्ना बजरंगी
पूर्वांचल का एक कुख्यात माफिया डॉन था और पैसे पे लेकर काम करता था, पैसे पर हत्याएं करता था। अनिल राय सुनील राय की हत्या हो। अनिल राय सुनील राय एक भाई हुआ करते थे, विद्यापीठ की राजनीति भी करते थे, विद्यापीठ के अध्यक्ष भी, उनकी भी हत्या इन्होंने मुन्ना बजरंगी ने की। मुन्ना बजरंगी को मुख्तार अंसारी ने हायर किया था विधायक जी की हत्या करने के लिए। साथ में संजीव जीवा माहेश्वरी को भी हायर किया था, जिसका उपनाम लोग पंडित पंडित कहते थे। तो उस समय का दौर इनका आतंक का दौर था, वास्तव में आतंक का दौर था। तमाम जितनी भी हत्याएं होती थी तो इनका नाम निश्चित रूप से जुड़ता था, लोग इनके नाम से कांपते थे। यहाँ तक कि हम लोग बनारस रहते थे, कोई ऐसा व्यवसायी, कोई ऐसा प्रतिष्ठान का मालिक नहीं होगा जो इनको हफ्ता या महीना कह लीजिए न देता हो। जो नहीं दिया न, हमारे यहाँ हमारे घर के बगल में नटराज सिनेमा है, रथ यात्रा सिगरा मार्ग पे लक्ष्मण सेठ की गोली मार के हत्या कर दी गई केवल पैसा ना देने के चलते, मुन्ना बजरंगी ने। लेकिन मेरा सवाल अभी भी है कि उस दिन बिना बुलेट प्रूफ कार, बिना गनर्स के, और जब आपको खबर मिली, वो किसने दी आपको वो खबर? देखिए, क्योंकि लोग कह रहे थे कि आपके बारे में भी सवाल उठ रहा था कि क्या मुन्ना को कुछ हो गया, क्या मुन्ना भी मारे गए क्या, क्योंकि आप उनके साथ हमेशा साये की तरह रहते थे और लोगों का सवाल था कि दोनों लोग चले गए क्या, तो आप उस दिन कहाँ थे? देखिए, हमारे परिवार में मेरे जैसे हमारे पिताजी 3 भाई थे। मेरे पिताजी और एक बीच वाले भाई थे, वो गांव पर रहते थे, और एक विधायक जी। जो बीच वाले जो भाई थे उनके लड़के का तिलक था गांव से ही। तो उसी तिलक के दौरान हम लोग गांव पहुंचे थे और उसके बाद हम लोग बनारस आ गए थे। विधायक जी क्षेत्र में ही रह गए। विधायक जी देखिए मन से बहुत मजबूत आदमी थे, ना किसी से डरते उड़ते नहीं थे। उनका ये मानना था कि मुख्तार अंसारी बदमाश होगा, लेकिन आज तक उसने किसी विधायक को नहीं मारा। मतलब वो मुख्तार अंसारी जनप्रतिनिधि पे हाथ नहीं लगाया, और उस स्तर का या उसकी उतनी औकात नहीं है। औकात नहीं। हाँ, औकात नहीं। हम लोगों ने मुख्तार को खूब ठीक से देखा है। तो आप जैसे नाम ले रहे हैं मुन्ना भैया, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप आने वाले समय में आपके लिए भी कहीं ना कहीं कठिनाई बढ़ सकती है? कठिनाई का दौर गुजर गया, और विधायक जी के चले जाने के बाद जितनी कठिनाई हम लोगों ने देखा है, खासकर मैंने देखा है, शायद ही किसी ने देखा है। तो मैं पूरा पिछली बात पे आता हूँ कि विधायक जी मन के बहुत मजबूत थे। उनका मानना था कि इतना बड़ा बदमाश नहीं है मुख्तार, जबकि सारी सूचनाएं आती थी कि बदमाश आके यहाँ रुके हैं, इस जगह रुके हैं। रेकी होती थी, बातें चलती थी। हाँ, एकदम चलती थी। जब आपने उनको देखा, हम सुने हैं कि 500 राउंड गोलियां चली हैं और AK-47 का यूज हुआ है। जब आप जाके देखे वो, मैं बता रहा था भाई कि जब उनके ऊपर गोली चली तो उसमें मैं बनारस था, शादी ब्याह का माहौल था। हम लोग कुछ खरीदारी करने के लिए, मैं और मेरे चचेरे चाचा और मेरा परिवार कुछ खरीदारी करने के लिए बनारस हम लोग आ गए थे। जैसे एक दिन पहले बनारस आए थे, अगले दिन ये घटना घट गई थी। फ़ोन से मुझे सूचना मिला कि ऐसी कोई घटना, गोली चल गई है, मार दिए गए, ये सूचना नहीं मिली थी कि गोली चल गई है मुख्तार से। मैं लगातार विधायक जी के नंबर पर फ़ोन करता रहा, घंटी जाती रही। तो ये मन में एक बात रहती थी कि घंटी जा रही है, जिंदा है। घंटी, एक मन की बात बता रहा हूँ, घंटी जा रही है, जिंदा है, जिंदा है। जिनका तिलक था वो गांव पे थे, मेरे चचेरे भाई हुए मनोज। वो मौके पे पहुंचे तो वो रोते हुए फ़ोन किए कि चाचा अब नहीं रहे। तब हम लोग भागते भागते गांव पहुंचे, और तब तक चाचा सहित जितने लोग भी मारे गए थे उनकी सारी बॉडी हम लोग के दरवाजे पे आ गई थी। उसके बावजूद मैं वहाँ देखने के बाद फिर मौके पे भी मैं गया। पुलिस का बयान आया था कि 500 राउंड गोलियां चली थी जी। मौके पे मैं 60-70 खोखा तो मैं पुलिस को उठाने के बाद मैं उठा के लाया था। 63 या 65 गोली विधायक जी के शरीर में पाई गई थी। मतलब कोई मौका ही नहीं छोड़ा गया कि गलती से बच जाए? नहीं, बोनट पे चढ़ के गाड़ी में घुस के, उनका हाथ का ये हिस्सा पूरा उड़ चुका था, यहाँ लगी थी, फिर सर में सटा के लोग मारे थे। आपको आज भी याद है, और आप, हमको दिख रहा है कि आप थोड़ा भावुक हो रहे हैं। वो दौर ऐसा था कि आपको मन में होगा कि काश उस दिन आप उनके साथ होते और शायद बचा पाते।
उस दिन कह सकते हैं कि साथ चलने वालों में 2-3 लोग छोड़ के बाकी उनके साथ कोई नहीं था। उनके साथ एक गनर और 2 लोग और 2 ठो ऐसे गांव, 3 गांव वाले अगल बगल लोग बैठे थे। तो बगल के गांव में, यहाँ जैसे गांव से बगल में ही 3 किलोमीटर पर सियाड़ी गांव है, क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने उनको बुलाया गया। जहाँ तक आपने कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके नहीं गए थे, तो थोड़ा गाड़ी के शौकीन थे, गाड़ी को बचाव उचाव करते, तो रास्ता बहुत ख़राब था। तो हुआ कि रास्ता ख़राब है, इतनी भारी गाड़ी लेके कहाँ जाएंगे, इसी दोनों गाड़ी से चलते, कॉलेज से, उसमें कॉलेज थी, तो कॉलेज चले गए। लेकिन ये सुनियोजित ढंग से स्थापित किया हो जो मैच कराया गया था, वो इसीलिए कराया गया था कि ये बाहर निकले और इनकी हत्या कर दी गई। देखिए, उस दिन उनको मरना था, इसलिए ही वो उस मैच में गए। और मैच ख़त्म होने के बाद जो शूटर मारने वाले थे अभी तक पहुंच नहीं पाए थे, तो वहाँ के कुछ लोग, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, उनको गांव में घुमाने लगे। अच्छा। कि यहाँ भी इनका पुछार कर लीजिए, इनसे मिल लीजिए, कि टाइम बीते तब तक वो लोग आ जाए। क्रिकेट मैच के उद्घाटन के दौरान ही हत्या करने की प्लानिंग थी। उस घूमने घामने के बावजूद भी वो सब नहीं आया, तो विधायक जी निकल गए, उनको कनवान जाना था, संजय राय कनवान में, उनको वहाँ जाना था। रास्ते में क्वालिस टायर पंचर होती है, टायर बदला जाता है। सोचिए कितना समय लगा होगा, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लगा होगा। उसके बाद जब ये बढ़े यहाँ आगे, तो बसनिया चट्टी पर इन लोगों से मुलाकात हुई, वहाँ गोली चली है। उस दौर में गाजीपुर और मऊ के आम नागरिक किस खौफ में जीते थे? खौफ का मंजर ऐसा था कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। स्थिति ये हो गई थी कि जो जितने भी मानिंद लोग थे जी, डर के मारे समय से बाहर नहीं निकलते थे, न कोई ऐसा व्यवसाय प्रतिष्ठान का उद्घाटन कराते थे जिससे नज़र में आए। आम जनमानस में बड़ा खौफ था उनका। बहुत कठिन दौर था जिसको बयान करना बहुत मुश्किल है। मुन्ना भैया, ये बताइए कि ब्रिजेश सिंह और कृष्णानंद राय जी के संबंध को लेकर हमेशा तरह तरह की बातें आती हैं, उनके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए कि कैसा रिश्ता था उनका ब्रिजेश सिंह से। देखिए, ब्रिजेश सिंह और चाचा के संबंध काफ़ी पुराने रहे हैं जी, और उनके संबंधों को जानना और सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, लेकिन उनके संबंध पहले से रहे हैं। और चाचा की हत्या के बाद विजय सिंह जी का आत्मसमर्पण हुआ, चाहे पकड़े गए थे। अच्छा, मोहम्मदपुर सीट आपने बताया कि उसमें 2002 में जो समीकरण जो आप लोग ने बदला, उसमें हम सुने कि आपका भी बड़ा हाथ था। देखिए, सन 96 से जब विधायक जी चुनाव यहाँ लड़ने आए थे, तब से मैं, उस समय मेरी उम्र लगता है कि मैं स्टूडेंट था जी, 10th या 11th में पढ़ता रहा होगा। तो उस समय, हाँ, 11th में पढ़ता था। उस समय हम लोग आते थे, तो शुरुआती दौर का मामला था, उसमें गांव गांव घूम के पोस्टर चिपकाना, ये सब करना, अपने लड़कों की टोली लेके यही काम किया करते। छात्र ही एज से आप उनके साथ घूम रहे हैं? हाँ जी, छात्र एज से। उस समय, उसके बाद से फिर मैं लगातार रहने लगा। आपको राजनीति में चाचा ही लाए हैं कि आपका मन था आने का? कह सकती हैं, मतलब दोनों, कुछ इच्छा मेरी भी थी, कुछ इच्छा उनकी भी थी। ज्यादा सेवा करने का मौका आपको ही मिला उनका? हाँ, निश्चित रूप से। मैं समझ लीजिए 24 घंटा में 18 घंटा तो उनके साथ रहता था। उनके परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। उनके कितने बच्चे हैं? उनके 2 बेटे हैं। एक बाहर अमेरिका रहते हैं, जॉब करते हैं। एक यहाँ पीयूष रहते हैं। हाँ, पीयूष कब आए? जब उनकी जब बॉडी आई तो क्या उनको बताया गया था कि वो जा चुके हैं या ऐसा कुछ? देखिए, उस समय पीयूष पढ़ाई करते थे और कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे वो। जब ये घटना घटी थी, उनको सूचना दिया गया, और सूचना देने के बाद वो आए। और इनका बड़े बेटे जो प्रवीण थे, वो अहमदाबाद में पढ़ाई करते थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। सूचना देने पे दोनों लोग आए 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? हाँ, आने में जो समय लगा। जी। अच्छा, पूर्वांचल में जैसे आपने हमें बताया, लेकिन सवाल है कि मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई, ठीक है, उसके बाद परिवार को क्या लगा कि आप लोग को इंसाफ मिल गया, या कोई हिसाब अभी भी बाकी है मुख्तार अंसारी के साथ? आपको फील हो रहा है कि आप लोग को इंसाफ मिल गया है, या कोई हिसाब अभी भी लीजिएगा? देखिए, जहाँ तक बात हिसाब किताब की है, जीवन भर एक कसक रह जाएगा
कि मुख्तार को मैंने अपने हाथों से नहीं मारा। आप ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं? मैंने इसका मुझे कभी डर नहीं, और न मैं गुंडा बदमाश नहीं हूँ, लेकिन दिल से इच्छा थी कि मैं उसको अपने हाथ से मारूं। इतनी नफरत, इतना गुस्सा आज भी है? आज भी है और जीवन भर रहेगा। योगी आदित्यनाथ के सरकार की तरह जैसे बाहुबली और कह दे माफियाओं के खिलाफ जो बुलडोजर कार्रवाई हो रहा है, इनकाउंटर नीति चल रहा है, उसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, एकदम सही है। आज का दौर विकास का दौर है। आतंक और माफिया राज का जब से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, उनके 2-3 कार्य मुझे बहुत ही पसंद है। महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और अपराध पे 0 टॉलरेंस की नीति। आपको सही लगती है? मैं उनका फैन हूँ इस मुद्दे पे। बाबा के? जी। अच्छा, कहते हैं कि जब अंसारी परिवार या उनसे जुड़े लोगों पे कोई भी अनहोनी होती है तो एफआईआर सीधे मुन्ना भैया के नाम पे जाके लग जाता है, थप्पा लग जाता है। तो काहे परेशान करते हैं महाराज आप? कुछ भी होता है आपके नाम पे आता है तो आप अभी भी हल्का हल्का बीच बीच में टॉर्चर देते रहते हैं क्या? नहीं, देखिए, जब से मैं विधायक जी के साथ था, विधायक जी ने इनका हर मुद्दों पे, हर गलत मुद्दों पर विरोध किया। उनके ना रहने के बाद मैंने भी अपनी क्षमता अनुसार, जितनी मेरी क्षमता थी, हर मुद्दे पर उनका विरोध किया, अपने लोगों के साथ खड़ा रहा, अपने लोगों का हौसला बढ़ाता रहा। यही कारण है। अब मुख्यतः कारण मुकदमा, ये जो मुकदमे मेरे ऊपर हुए, वो विधायक जी की हत्या के बाद जो गवाही का मामला चल रहा था, मैं उस मुकदमे में पैरोकारी करता था। मैं उस मुकदमे में गवाह नहीं था। मैं उस मुकदमे में मेरे चचेरे चाचा ब्रिजेश राय और मेरे चाचा एक हैं राम नारायण राय जी, वो गवाह थे। तो उस गवाही को प्रभावित करने के लिए एक हत्या हुई थी लखनऊ में। हम लोग उस समय बनारस में थे। ऑन कैमरा संजोग से हमारे घर में सीसीटीवी था। हम लोग सीसीटीवी के नज़र में थे। मुकदमा मेरे ऊपर लिख दिया गया। मुकदमा मेरे ऊपर और मेरे जो राम नारायण राय चाचा थे, उनके बेटे के ऊपर, राम नारायण राय चाचा के ऊपर और ब्रिजेश राय के ऊपर इसलिए केवल करा दिया गया कि गवाही प्रभावित की जा सके। ये फाल्स मुकदमा था जो बाद में चल के खत्म भी हो गया। अतुल राय के दावे में कहीं ना कहीं आपकी राजनीति मतलब दिखता है। अतुल राय आपकी तारीफ करते हैं, पीयूष को थोड़ा अलग दिखाते हैं। तो क्या ये राजनीति उनका स्टंट है या आप कैसे देखते हैं अतुल राय को, ये बताइए पहले। देखिए, अतुल राय लड़ाई करवावे के मनबा का उनकर कि दोनों भाई अपन में लड़ल जाए। देखिए, अतुल राय आज लोकतंत्र का समय है। लोकतंत्र में कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, कभी भी। तो उस हिसाब से वो आपकी तारीफ लेकिन करते दिख रहे हैं, है कॉम्पिटिटर, लेकिन तारीफ आपकी बहुत करते हैं। निश्चित रूप से दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन कॉम्पिटिटर आप ही को समझ रहे हैं, पीयूष को नहीं देख रहे हैं वो। अब उनकी जो समझ हो, लेकिन जहाँ तक अतुल के बारे की बात है, मैंने जैसे आप लोग मीडिया बंधुओं से ही सुना है कि वो कहते हैं कि मैं जब निकलता हूँ घर से तो फेफना, रसड़ा, आजमगढ़, मऊ, बनारस होते हुए गाजीपुर आता हूँ। अरे लड़ना मोहम्मदाबाद है तो 36 जिला में घूमने की क्या जरूरत है? अब मोहम्मदाबाद में लड़ाई इतनी आसान नहीं है। अभी इनको जमीन तलाशने की जरूरत है। अभी बहुत काम करने की बहुत जरूरत काम है। करने की जरूरत है। अच्छा, हम सुने हैं कि बड़ा पैसा वाले बाहुबली हैं आप, तो पैसा बहुत रखते हैं। बाहुबल आपके पास है, अगर निकलते हैं तो 15-20 गाड़ी लेके निकलते हैं। तो आप भी कोई व्यापार रखे हैं महाराज? अभी तो विधायक का हमको सुनने में आ रहा, अभी बने नहीं है लेकिन तब इतना रख रहे हैं, तो पैसा वैसा कहाँ से ला रहे हैं मुन्ना भैया? देखिए, अब 49 साल उम्र हो गई तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ व्यापार है। बिल्डिंग बनाता हूँ, बिल्डर हूँ। जमीन का व्यापार है। इस बार चुनाव लड़े के मन बा? पूरा मन बा चुनाव लड़े एकदम हर हाल में। हम जितना जाने नहीं कि चाचा के साथ आप ही रहे हैं, राजनीति करते हैं, सीखे हैं, उन्हीं से सीखे हैं। और हम बता दें कि 2016 में आपकी चाची ने ये बोला था, क्योंकि मैंने कुछ अखबार में भी पढ़ा है, उन्होंने कहा था कि अब जो उत्तराधिकारी होगा वो मुन्ना रहेंगे। लेकिन अभी पीयूष भी आ गए हैं, तो कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, जब हमारे चाचा की 29 नवंबर 2005 में
हत्या हो गई जी। उसके बाद से ही 2006 से ही लगातार अनवरत आज तक उनके शहादत दिवस पर शहीद पार्क में एक कार्यक्रम होता है जो शहादत दिवस सब लोगों ने नाम दे रखा है। उसी दौरान सन 2016 में मंच पर जब चाची अलका राय जी भाषण दे रही थी तो उन्होंने ये शब्द कहा था कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, आगे से चुनाव आनंद राय ही लड़ेंगे। अच्छा उनको इस बात का एहसास है कि शुरू से इन्होंने किया है और उन्होंने ये जिम्मा मेरे ऊपर दिया भी। मैं टिकट भी मांग रहा था, टिकट में मेरा नाम 1 नंबर पे था भी, लेकिन किसी वजह से हमारे अभिभावक मनोज जी ने कहा कि बात आपकी बन नहीं पा रही है, तो मैंने उनसे क्रॉस किया था कि 1 नंबर पे मेरा नाम है। मुन्ना भैया, आप तो पहले भी विधायकी लड़ सकते थे, आप अपनी चाची अलका जी को बनाए हैं विधायक। वो गृहिणी थी ना, घर देखती थी, परिवार को देखती थी, और उनको आप विधायक बनाने के लिए पूरा ताकत लगाए थे। तो आप उस टाइम भी तो विधायक बन सकते थे, तब आप चाची को आगे क्यों किए? मौका तो आपके पास तब भी था। देखिए क्या परिवार को आगे लेके चल रहे थे आप? देखिए मैं मौका परस्त वाला काम नहीं करता। चाचा की जब हत्या हुई तो अब मेरे परिवार में ही इस बात लेकर मतभेद था। मेरी इच्छा थी कि चाची चुनाव लड़े, मेरे परिवार में एक आध लोग थे वो स्वयं चुनाव लड़ना चाहते थे। आपके परिवार में? जी, इस बात को लेकर मतभेद था। ऐसा नहीं लग रहा कि अब अपने पिता के सगे नहीं है, ज्यादा चाचा के ही सगे हैं? कह सकते हैं, जितना समय मैंने अपने पिता के साथ नहीं बिताया मैं अपने चाचा के साथ बिताया। तो मैं बता रहा था कि जब उनकी हत्या के बाद मेरी इच्छा थी कि चाची चुनाव लड़ा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन मैंने मना कर दिया। हमारे अभिभावक मनोज जी थे, मैंने उनसे कहा कि चाची चुनाव लड़ेंगी और इन्हीं को चुनाव लड़वाइए। उसके बाद एक कार्यक्रम किया गया, उसमें सबसे सहमति ली गई और उनको चुनाव लड़वाया गया। शुद्ध रूप से गृहिणी थी, उनको राजनीति की कोई समझ नहीं थी, लेकिन साथ रह के सब मैनेज किया गया, सारी व्यवस्थाओं को देखा गया और उनको चुनाव जितवाया गया। तो फिर बात कहाँ बिगड़ रही है? अब सुनने में आ रहा है, हम पब्लिक ओपिनियन भी कर रहे हैं, यूपी में देख रहे हैं आपकी तरफ लोग ज्यादा झुकाव है, पैसा वैसा रखे हैं कि सेवा ज्यादा कर दिए हैं कि जनता के मुंह में आपका ही नाम आ रहा है? देखिए, सन 96 से मैं इस विधानसभा में अनवरत काम कर रहा हूँ। उस लगभग 3 दशक हो गए। मोहम्मदाबाद के हर गली, हर चौराहे, हर मोड़ के लोग मेरे लिए मेरे परिवार है और वो भी मुझे अपना परिवार मानते हैं। मैं मोहम्मदाबाद क्षेत्र को रणभूमि नहीं मानता, अपना परिवार मानता हूँ। रही बात दूसरों की, तो यहाँ अपना दबदबा बनाने आए हैं, रणभूमि मानते हो, लेकिन मोहम्मदाबाद का जनता मेरे लिए मेरा परिवार है। मैं अनवरत सेवा करता रहूंगा। जनता के मन से एक ही सवाल, यहाँ लोग 3 महीने से और 3 साल से भी लोग लगे हुए हैं और अपना दबदबा कोई दबदबा बनाने में लगा है, कोई छाती पर चढ़ने में लगा है। आपकी बातें सब समझ रहे हैं, लेकिन देखिए पॉडकास्ट पर बैठा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से झूठ बोलने की आदत नहीं है मेरा। यही खातिर आप रहुआ पॉडकास्ट ना देते रहनी ना, कि ना पॉडकास्ट ना करे के बाद मीडिया में नहीं आवे का। देखिए मैं आऊँगा मीडिया में तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। दिक्कत है? नहीं दिक्कत नहीं है, सच बात बोलूँगा, लोगों को खराब लगेगी। हाँ, तो ये दिक्कत है ना, तभी आप सोच रहे कि किसी को खराब हो ना लगे। लेकिन अब आपका इतना रिक्वेस्ट था तो मैंने कहा ठीक है, तो आज आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, कृष्णा नंद राय जी आपके लिए सिर्फ एक विधायक या चाचा नहीं थे, घर में उनका रूप कैसा था? जैसे बाहर थोड़ा सा कड़क रूप दिखता था, घर में कैसे रहते थे वो? देखिए देखने का नजरिया था। बाहर जो उनसे गोल मिल गया था वो उनका फैन हो गया था। वो आज भी याद करके उनको रोने लगते हैं। खैर उनके साथ के उस दौर के साथी अब बहुत सक्रिय नहीं है, लेकिन जब भी बात करिए तो आज भी वो भावुक हो जाते हैं। घर में जैसे हम आप रहते हैं वैसे ही विधायक जी भी रहते थे, सामान्य
मुन्ना भैया, हम आ रहे थे रास्ते से और ये जगह अभी भी बहुत मतलब डेवलप नहीं है, और आपको ही पता है ये अभी इतना जो अभी समय चल रहा है, अभी डेवलपमेंट का बहुत नारा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नारा लगता है कि अस्पताल होगा, एजुकेशन होगा, और ऐसा कुछ यहाँ पे तो बड़ा दिक्कत दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का भी दिक्कत दिख रहा है। अगर आप विधायक बनते हैं तो कोई 3 मुद्दा बताइए जिस पे आप सच में काम करेंगे, जो सिर्फ बातों में नहीं पेपर पे भी दिखेगा। 3 मुद्दे। देखिए, सन 85 से यहाँ आप जाल अंसारी विधायक हैं, और जब विधायक जी सन 2002 में विधायक बने, उसके बाद तो यहाँ खासकर एक इलाका मोहम्मदाबाद में है, करैल का इलाका, जो बेसिकली भावरकुल ब्लॉक के अंतर्गत आता है। वहाँ एक भी रास्ते नहीं हुआ करते थे, यहाँ तक कि हम लोग बरसात के दिनों में चप्पल हाथ में लेकर निकलते थे। तो विधायक जी जब विधायक बने तो उन रास्तों का निर्माण कराया, धीरे धीरे विकास कराया। जब अलका राय जी 2017 में विधायक बनी तो कुछ विकास कराया। वो कह सकती है कि 35 साल का जो अफजाल अंसारी का राज था, उसमें इन्होंने क्षेत्र को लूट के कंकाल कर दिया। 2017 में जब विधायक जी बनी, मैं मैनेजमेंट देख रहा था, तो उस समय ट्रामा सेंटर विधायक जी के कार्यकाल में ही बना। कुछ विकास 5 साल के कार्यकाल में जो भी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अलका राय जी के द्वारा ही किया गया। मुन्ना भाई, आप क्या करेंगे? 3 वादे कर दीजिए। निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के रोजगार, महिलाओं की रोजगार मतलब मीन्स उनके आय की व्यवस्था, एम्पावरमेंट पे काम करेंगे, और नवयुवकों के रोजगार के लिए, यूथ। और यहाँ सिंचाई की समस्या बहुत है हमारे क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था का ध्यान दूसरा हो गया। तीसरा मैंने बताया ना, तीसरा किसानों की सिंचाई की व्यवस्था, किसान, महिला और नवयुवकों को रोजगार की व्यवस्था। तो आपको लगता है ना कि यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है? बहुत कम और है। आपके एरिया में बच्चे अभी भी कहीं ना कहीं अशिक्षित हैं? नहीं, अशिक्षित तो नहीं है, लेकिन जो सुविधा चाहिए वो सुविधा इनको नहीं उपलब्ध है अभी। अच्छा, हमको एक बात बताइए, हम सारे बाहुबली पूर्वांचल में हम कवर कर रहे थे, सबकी गाड़ी का नंबर सेम घूमता है, मतलब नंबर प्लेट से पता चलता है कि अच्छा इनका हुजूम जा रहा है। अभी हम यहाँ आए तो सारा गाड़ी का नंबर 1800 का क्या मतलब? कोई ज्योतिष बताएं कि मुन्ना जी ये नंबर रखा तो सत्ता मिल जाए, ऐसा कुछ? तो हम लोग भी अपना गाड़ी का नंबर कुछ वैसा ही करा लेंगे। नहीं, ज्योतिष नहीं बताएं। दरअसल मेरी बेटी का जन्म 18 तारीख को हुआ था जी। उसके बाद मैंने जो भी गाड़ियां ली उसका नंबर मैंने 1800 ही रखा। वो सिलसिला आज मेरी बेटी आज 16 साल की होगी, तब वो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। अच्छा, बेटी की वजह से बेटी ऐसा कोई ज्योतिष कारण नहीं है? नहीं, कोई ज्योतिष कारण। 9 नंबर मूलांक आता है, चाहे जो आता हो। अच्छा, जनता के बीच आपका जो इमेज है नेता और बाहुबली दोनों का है, क्या बाहुबली शब्द से आपको लगता है कि दिक्कत है राजनीति में? देखिए, दिक्कत की बात नहीं है, मैं जनसेवक हूँ जी। मैं अपने लोगों के लिए दिन रात लगा रहता हूँ, और अपने लोगों के लिए किसी भी मुद्दे पर खड़ा रहता हूँ और अड़ा रहता हूँ। मेरे साथ के लोग अगर कुछ गलत भी करके आएंगे तो मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ। इसके लिए लोग मुझे बाहुबली कहें चाहे जो कहें, मतलब अपने आदमी का साथ दीजिएगा नहीं, चाहे किसी भी हाल में। तो आपके साथ रहने में फायदा है। आ जाइए, आप भी साथ रहिए। रहिए। तो मुन्ना भैया देख लिया यूपी में। अच्छा, एक और चीज जानना है कि आपके कुछ खास लोगों का मानना है कि कुछ लोग आपके राजनीति में मतलब आपको बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, और आप देख भी रहे हैं। देखिए, किसी के रोकने से कोई रुक नहीं पाएगा। जिसमें क्षमता होगी वो आगे निकलेगा। अपने लोगों के लिए दिन रात लगा रहता हूँ। तो आपके विरोधी तो अक्सर आपको घेरने की कोशिश करते रहते हैं। तो राजनीति का ये तो परिपाटी है कि विरोधी को घेरा जाए। हर जगह ये होता है। तो कंट्रोवर्सी से आप डरते नहीं है? बदनामी से नहीं डरते हैं? कुछ नहीं डरता, मैं कुछ गलत काम नहीं करता। क्या आपके बारे में कोई कुछ बोल देगा? परिवार है आपका। मैं गलत काम नहीं करता और गलत के खिलाफ ही रहता हूँ। और बस मैंने बताया कि जनसेवा ही मेरा माध्यम है। और किस पार्टी से चुनाव लड़े के मन बा मुन्ना भैया? भारतीय जनता पार्टी, निश्चित रूप से। योगी जी से कैसन संबंध बा? अच्छे संबंध है हमारे योगी से। जी। जितने पावरफुल लोग हैं ना, सबके योगी जी से बड़ा अच्छा संबंध बा।
बात संबंध की नहीं है। जब आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जी। हमारी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी विकास का कार्य होगा, हम आखिर जाके उन्हीं से कहेंगे ना। आप हमेशा मिलते रहते हैं, हम सुन रहे अक्सर हैं। मिलता रहता हूँ, जैसे समय मिल जाता है मैं अक्सर मिलता रहता हूँ। अच्छा, ऑन कैमरा वो काफी सख्त दिखते हैं, मतलब स्टेटमेंट ऐसा पास करते हैं, और निजी में वो वैसे ही हैं कि थोड़ा डिफरेंट है उनका रुख? उतना रवि किशन के साथ थोड़ा अलग दिखते हैं और ऐसे थोड़ा अलग दिखते हैं। रवि किशन जी बड़े नेता हैं और उनके गोरखपुर के सांसद हैं। हम लोग से अभी योगी जी उतना, हम लोग नहीं घुल पाए हैं योगी जी से उतना। अपने काम की बात करते हैं और वो अक्सर ये हिदायत देते रहते हैं कि जो भी करना क्षेत्र के लिए करना, अच्छा करना। कोई समस्या होगी तो निश्चित बताना। एक सवाल मेरे मन में अभी भी आ रहा है कि अगर चुनाव लड़ने का अगर आप मन बना लिए हैं और अगर परिवार से आता है कि आनंद जी थोड़ा पीछे हो जाइए, परिवार का बात है, तो क्या आनंद राय अपने चाचा की राजनीति को पीछे छोड़ के दूसरों को आगे बढ़ाएंगे जो कम समय में आके चलना चाहते हैं? सच बताइएगा। बात सच की झूठ की नहीं है। जैसे आपने इसके एक आध प्रश्न पहले आपने प्रश्न किया था कि विधायक जी मंच से सन 2016 में मुझे कही थी कि आप चुनाव लड़िए। चाची जी, बिल्कुल जी, सार्वजनिक मंच था, हाँ, बिल्कुल सार्वजनिक सबके मंच था। सामने कहा था। उसके बाद से ही, उसके बाद आके व्यक्तिगत तौर पे उनके लड़के और वो दोनों लोगों ने मुझसे कहा था। तो मैंने कहा था कि सोच समझ के बात करिएगा, मैं अपनी कदम आगे बढ़ा लूंगा तो फिर पीछे नहीं हटूंगा। उसके बावजूद मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं एकदम तहे दिल से लग कर अपना चुनाव मान कर जी, उनको चुनाव जितवाया था। ठीक है। जी, और जहां तक बात की पीछे हटने की है, वो दौर अब खत्म हो गया। देखिए, यही हम कैमरा में चाह रहे थे, रवा बोल देनी। तो अब हम मान लेता नहीं कि अब मुन्ना भैया अब ना देखिए, अब जनता के बीच जाइए। जनता के लिए सेवा कर रहा हूँ, दिन रात लगा हूँ। जनता का आदेश है चुनाव लड़ने का। लोग कहते हैं कि भैया इस बार आप चुनाव लड़िए, निश्चित चुनाव लड़ूंगा। अगर आज आपको एक मौका मिलता अपने चाचा के सामने जाने का और एक शब्द बोल, कहते हैं ना कि आप लास्ट समय मिल नहीं पाए थे, तो अगर आपको उनसे कुछ कहना होता तो पहली बात क्या कहते, मतलब वो आखिरी शब्द क्या कहते हैं? ऐसा मौका मिलता तो ये जरूर कहता कि जो अपने लोग बदल गए हैं जरा उनको देख लीजिए। अगर वो आज होते तो आप कुछ और सिचुएशन होता? निश्चित तौर पे आज मोहम्मदाबाद का क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, लखनऊ में गिने चुने क्षेत्रों में विकसित विकास के रूप में गिने जाते हैं। उनको गए हुए इतने साल हो गए, लेकिन आपके आंख में अभी भी, मतलब जब भी उनका नाम ले रहे हैं, जब भी सवाल कर रहे हैं, आप भावुक हो जा रहे हैं। देखिए, जब किसी से आपका लगाव हो जाता है, चाहे कोई भी हो, खैर तो हमारे चाचा ही थे, उनसे हमारी ट्यूनिंग इस टाइप की हो गई थी कि जैसे हम लोग, नहीं होता कि जैसे एक दोस्त आपस में बात करते थे, एक बहुत ज़्यादा उनका रिस्पेक्ट था। न वो मेरी बात काटते थे, न मैं उनकी बात काटता था। एक दौर ऐसा आया, समाजवादी पार्टी का शासन था, सरकार काफ़ी परेशान कर रही थी, गुंडा बदमाशों को मारने के लिए काफ़ी प्रयासरत थे। एक 2 साल का वो दौर, 3 साल का वो दौर था जो अपनी दिल की बात बतियाते थे हमसे। तो वही याद आता है। मुन्ना भैया, चाचा की हत्या के बाद का दौर कैसा था? कुछ विस्तार से बताइए, कैसे परिवार के संघर्ष को आके लेके गए और आपने संघर्ष किया? क्या विस्तार से बताए? धन्य हो परम पूज्य महाराज जी का कि जो उस समय पलायन कर चुके लोग आज के दौर में तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां पॉडकास्ट के माध्यम से बताकर अपने को हीरो बन रहे हैं। कहाँ रहना वो समय लोग, जब 2016 का पहले कोई शहीद स्तंभ पर माला चढ़ावे, फूल चढ़ावे तक ना गए रहे। आज सब हीरो बना था, पॉडकास्ट पर तरह तरह का कहानी बतिया के अपना के वो दौर का हीरो बना था लोग, जब मौके पर लोग मौजूद ना रहना। क्या क्या विस्तार से बताया? मुन्ना भैया, कहानी नहीं बताना है, सच्चाई बताना है। यही खातिर मतलब रहुआ मना करता नहीं कि पॉडकास्ट नहीं करे के बतावा, कहानी मत बतावा, असलियत बतावा। कहे के मतलब का बा? आप जब कह रही हैं तो
वो दौर ऐसा था कि मन में एक ख्वाहिश थी, एक कोशिश था, दिन रात मौत का डर था। मौत का डर खत्म होते हुए भी मैंने देखा, चूहों को शेर बनते देखा, अपने को बदलते हुए देखा। क्या क्या विस्तार से बताऊं। चूहा के बा मुख्तार अंसारी उस समय चूहा ही था, हम लोग उसको चूहा ही मानते थे। मुख्तार अंसारी को आप लोग चूहा मानते थे? चूहा मानते थे। सरकार के सब पर विधायक जी की उसने हत्या करा दी, जी। न चूहा ही था वो। और किसका चेहरा बदलते रहुआ देखनी है? अपने लोगों का चेहरा बदलते हुए देखा। नाम ना लिंका। नाम लिपता कुछ ज्यादा हल्ला हो जी। अच्छा ये बताइए कि कृष्णानंद जी की हत्या के बाद आप लोगों ने भी मुख्तार से बदला लेने की प्लानिंग की थी क्या? नहीं, कोई और ऐसा सुना है कि आपके घर में भी भाई गाजीपुर वाला जो आपका घर था वहां पे भी घटना घटी थी। वहाँ दरअसल देखिए, मैंने पहले भी बताया कि मुख्तार अफजाल के हर मौके पर, हर मुद्दे पर उनका विरोध करते थे, हर जगह स्टैंड लेते थे, विधायक जी के ना रहने के बाद भी। उन लोग की प्लानिंग मेरी हत्या भी कराने की थी। एक शूटर था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। नाम कहाँ लेना चाहेंगे? आपको डर लग रहा है क्या मुन्ना भैया? नहीं, डरता वरता नहीं किसी से। आनंद आए डर रहे हैं तो बता सकते हैं हम लोग। नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन एक शूटर था जिसको 25 लाख रुपया और एक 47 मुख्तार ने दिया था कि आनंद राय को मारना है। वो बात मुझे कहीं से पता चल गई। आपके सूत्रों के हवाले? नहीं, सूत्रों के हवाले से नहीं, कहीं से मुझे वो बात की जानकारी हो गई, मुख्तार मेरी हत्या कराना चाहता है। और इस बात की जानकारी हमारे अभिभावक मनोज सिन्हा जी को भी हो गई थी। तो हम लोगों की जब आपस में बात हुई तो मनोज सिन्हा जी के सलाह पर ही मैंने उस समय बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी थी। उसी क्रम में हम लोग के आवास पे मुख्तार अंसारी के लोगों के द्वारा, मुख्तार अंसारी के द्वारा मेरी हत्या कराने के लिए वो बम फोड़ा गया था। आप लोग कोई प्लानिंग नहीं किए थे? क्योंकि आपके अंदर गुस्सा तो दिख रहा था, आपने कहा गुस्सा था कि देखिए, हमारा आप खुद बोले कि अगर हमारे मारा हाथ में होता तो हम खुद अपने हाथ से मारते। आज भी कहता हूं कि अगर जिंदा होता तो निश्चित रूप से मेरा यही प्रयास होता कि मैं उसको अपने हाथ से मारूं। आपने प्लानिंग नहीं की थी? मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी और कभी नहीं की थी। हम लोग गुंडा बदमाश नहीं है, अपराधी नहीं है। लेकिन मान स्वाभिमान से कोई टकराएगा तो किसी से झुकेंगे भी नहीं। क्या मोहम्मदाबाद के चुनाव में मतलब सहानुभूति काम आएगी या सड़कों का संघर्ष काम आएगा मुन्ना भैया? सही सही बताइएगा। देखिए, ना सहानुभूति काम आएगी ना सड़कों का केवल सहानुभूति भी काम नहीं आएगी, केवल सड़कों का संघर्ष भी काम नहीं आएगा। दोनों चाहिए। सन 96 से मैं अनवरत मोहम्मदाबाद में लोगों के बीच हूँ, लोगों का सेवा कर रहा हूँ, लोगों के लिए हर सुख दुख में रहता हूँ। मोहम्मदाबाद मेरे लिए परिवार की तरह है और वो भी मुझे अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। और रही बात सहानुभूति का, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। विधायक जी जब मर गए थे उसके बाद उपचुनाव हुआ था विधायिका जी का, उसमें वो चुनाव जीती थी। उसके 6 महीने बाद मुख्य चुनाव में विधायक जी हार गई थी चुनाव। कहाँ गया था? इन 1.5 सालों में कहाँ गया था वो सहानुभूति? तो मोहम्मदाबाद में मैंने ये भी देखा है और मैंने मोहम्मदाबाद में सड़कों का संघर्ष भी देखा है। जिस पर मन बन गल बा। निश्चित रूप से जनता की सेवा करनी है। जनता की सेवा करता आ रहा हूँ और हमेशा करता रहूंगा। आप अपने परिवार मतलब मोहम्मदाबाद को अपना परिवार कहते हैं, या तो मुख्तार या अफजल अंसारी का परिवार भी यहीं रहता है? देखिए, मोहम्मदाबाद मेरे लिए परिवार है, लेकिन आप कैमरे पे ऐसे बोल रहे हैं? और यूपी के लोग इतना ब्लंट होके कैसे बोल लेते हैं? मिर्जापुर के विधायक भी बिल्कुल ब्लंट होके बोलते हैं कि हमको जो राम को नहीं मानते हमको उनका वोट नहीं चाहिए, वोट आ जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। तो आप तो जब विधायक बनवा और मुन्ना भैया तो काम करवा ना उनके लिए भी। देखिए, जब आप किसी पद पे हो जाते हैं तो आपकी मजबूरी हो जाती है। कई काटे के नहीं खे ना?
एकदम चलाई। अच्छा, एक सवाल है, हम वन लाइनर नाम लेंगे, आपके मन में जो शब्द आता है आप वो बताइएगा। हम शुरू करते हैं कृष्णानंद राय से। हिंदुत्ववाद, मुक्तार अंसारी, हार्डकोर क्रिमिनल, बजरंगी, मुन्ना बजरंगी, पेशेवर गुंडा, भाड़े वाला गुंडा, भाड़े वाला गुंडा, योगी आदित्यनाथ, समाज सुधारक, हिंदुत्व, सनातन, अखिलेश यादव। कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव कंफ्यूज नेता हैं। और मायावती? मायावती स्ट्रिक्ट महिला। स्ट्रिक्ट महिला। अच्छा, मायावती जी पे थोड़ा इल्ज़ाम लगता है, राजन तिवारी जो बाहुबली हैं वो इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो पैसा देकर टिकट बांटने का काम शुरू की थी यूपी में। कैसे देखते हैं इसको? अब सुनते तो हम भी आ रहे हैं, नज़दीक से नहीं देखे हैं। पैसा लगता है टिकट लेने के लिए? मुझे नहीं लगता। वो बोले बीजेपी को छोड़ के और ये समाजवादी पार्टी को छोड़ के सब में पैसा लगता है। अब लगता होगा, कभी इन पार्टियों से मेरा वास्ता नहीं पड़ा। अभी चुनाव लड़िएगा तो पैसा लगेगा। सूटकेस रेडी किए मुन्ना भैया? चुनाव लड़ने में पैसे की क्या जरूरत है? इतने दिन से आप मेहनत कर रही हैं, जनसेवा कर रही हैं, लगेगा तो लगाया जाएगा। तो चलिए, आप सुन रहे थे और एक मैसेज भोजपुरी में बोल दिए, मतलब थोड़ा भोजपुरी में जनता से एक बार अपील कर दी कि आप आ रहे हैं। इतना दिन से क्षेत्र में सेवा के लिए बानी, आप लोगों के सुख दुख में शामिल भइल बानी, दिन के दिन और रात के रात ना समझ ली। जब आप लोग हमेशा याद के लिए बानी, हम हमेशा खड़ा रहल बानी। आज हमरो मौका आयल बा, अब कि हम चुनाव लड़ब, आप सबका समर्थन चाहिए। तो चलिए, हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। अगर कोई सवाल आपके जहन में रह गया हो तो हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही।